कुंभ। इस महाकुंभ के मेले के बारे में आपने कभी न कभी किसी न किसी से जरूर सुना होगा। अपने माता पिता से, बुजुर्ग दादा दादी से, या नाना नानी से, या फिर अपने आसपास के लोगों से, या किसी को कहते हुए कि दो भाई थे जो कुंभ के मेले में एक दूसरे से बिछड़ गए। कुंभ मेला इस साल 2025 में 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक आयोजित होने वाला है, जिसके बारे में आपने देश दुनिया में चल रहे प्रचार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मालूम चल ही गया होगा, क्योंकि इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है। यह एक महाकुंभ है जो हर 144 साल में एक बार आता है, और इस साल वही 144वां साल है जो इस साल भारत के राज्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुंभ का मेला आखिर इतना ज्यादा फेमस क्यों है। यह महाकुंभ पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा आयोजन है जहां हर बार 200 से 250 मिलियन लोग यानी 20 से 25 करोड़ लोग हर बार एक जगह पर एकत्रित होते हैं, जिसमें देश और विदेश के सभी जगह से आए हुए लोग होते हैं। इसलिए इस महाकुंभ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन का रिकॉर्ड है। इसी के अनुसार आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आयोजन कितना बड़ा होता है। महाकुंभ हिंदू आस्था का एक महापर्व है। महाकुंभ का मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक अध्यात्म की ओर जाने का मार्ग भी है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ की पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं, मन की शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज हम आपको इस महाकुंभ के इतिहास के बारे में बताएंगे कि महाकुंभ के इस आयोजन में क्या क्या होता है, कब और कहां पर होता है, और इसका महत्व क्या है। इस महाकुंभ से जुड़ा हुआ और भी बहुत कुछ है जो आप में से हर किसी को पता होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकुंभ का इतिहास देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसे अच्छे से जानते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूँ, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियां नष्ट हो गई, और जैसे ही इस बात का असुरों को मालूम पड़ा कि सभी देवता शक्तिहीन हो चुके हैं, तो उन्होंने इस समय का लाभ उठाकर वो देवलोक में आक्रमण कर देते हैं और देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक में अपना कब्जा जमा लेते हैं। तब सभी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास इसका समाधान पाने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी उन्हें श्री हरि नारायण विष्णु जी के पास ले जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ही देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव देते हैं और बताते हैं कि मंथन से उत्पन्न होने वाले अमृत का पान करके आप सभी देवता अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। परंतु इस समुद्र मंथन के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी, क्योंकि उनके बिना इस मंथन का होना असंभव होगा। देवताओं के कहने पर असुर अमृत पीकर अमर होने के लालच में देवताओं की बात मान गए और समुद्र मंथन शुरू किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत का कलश उत्पन्न हुआ, तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया। तभी भगवान विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ देव को यह अमृत कलश लेकर उड़ जाने को कहा, और जब गरुड़ देव अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तभी इसमें से कुछ बूंदे धरती की 4 जगहों पर गिर गई थी, जो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज थे। तभी से इन जगहों को सनातन धर्म के अनुसार एक तीर्थ स्थान माना जाता रहा है। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि पृथ्वी के समय अनुसार 12 वर्षों के समान होता है। महाकुंभ का विकास भारत के प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। बता दें कि ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में भी समुद्र मंथन का वाक्य मौजूद है, जिससे पता चलता है कि इस महाकुंभ का इतिहास कितना पुराना है। इसके बाद गुप्तवंशी और मौर्यवंशी साम्राज्य के समय में भी महाकुंभ का उल्लेख मिलता है, जिसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और महाकुंभ का मेला एक अध्यात्म का केंद्र बन गया, जो साधु संतों और ऋषि मुनियों के साथ ही भक्तों की आस्था का भी प्रतीक बन गया। कुंभ का मेला 4 जगहों पर किया जाता है, जिसमें से पहला है प्रयागराज, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदियों के संगम के लिए जाना जाता है, जहां गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदियों का संगम है। दूसरा स्थान है उत्तराखंड का हरिद्वार, जहां पहाड़ों के बीच बहती गंगा नदी में स्नान करके लोग अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीसरा स्थान है नासिक। ये शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गोदावरी नदी में कुशावत और रामकुंड में डुबकी लगाई जाती है। चौथा स्थान है उज्जैन। महादेव की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, जिसकी मान्यता है कि यह विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी और ब्रह्मपुराण में भी शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है।
क्षिप्रा शब्द का प्रयोग आत्मा, भावनाओं, पवित्रता और स्पष्टता के प्रतीक के रूप में किया जाता है और यहाँ का स्नान भी लोगों के अध्यात्म के सफर का एक हिस्सा माना जाता है। कुंभ मेला कब और कहाँ होगा, इसका अनुमान ग्रहों के योग के अनुसार लगाया जाता है। दरअसल इसके लिए 2 ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है और उसी के मुताबिक महाकुंभ मेले का स्थान निर्धारित किया जाता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति और सूर्य ग्रह की स्थिति पर महाकुंभ मेले का स्थान निर्धारित होता है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में होते हैं और उसी समय सूर्य राशि मकर राशि में गोचर करते हैं तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। और जब बृहस्पति ग्रह के साथ साथ सूर्य ग्रह भी सिंह राशि में ही विराजमान होते हैं तो उस स्थिति में महाकुंभ नासिक में आयोजित किया जाता है। लेकिन जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य ग्रह मेष राशि में गोचर करते हैं तो महाकुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और जब सूर्य ग्रह मेष राशि में विराजमान होते हैं और गुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करते हैं तो महाकुंभ मेला के आयोजन के लिए उज्जैन को चुना जाता है। मान्यता है कि जब ये ग्रहों का योग बनता है तब यहाँ का वातावरण पूरा आध्यात्मिक ऊर्जा से सदाबूर हो जाता है और इस समय इन पवित्र नदियों के पानी को अमृत के समान माना जाता है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष मिलता है। महाकुंभ मेले के साथ ही अर्धकुंभ भी होता है जिसका हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजन किया जाता है, जो कि साल 2019 में प्रयागराज में ही मनाया गया था। अब बात करते हैं कि यहाँ होता क्या है। तो महाकुंभ के इस मेले में शाही स्नान होते हैं, गंगा आरती होती है, बड़े बड़े हवन होते हैं और बहुत से लोग यहाँ पिंडदान भी करते हैं। मेले के आयोजन में कई प्राचीन मठों और अखाड़ों के साधु संत और गुरुजन भी आते हैं। अलग अलग राज्यों से कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग यहाँ आते हैं जो लोकगीत नृत्य का प्रदर्शन दिखाते हैं। महाकुंभ के इस पर्व को यूनेस्को संगठन के तहत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ये कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अगर आप इसे देश के आर्थिक नजरिए से देखें तो लाखों लोग इन दिनों एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, जिससे पर्यटन विभाग को काफी फायदा पहुंचता है और देश की आर्थिक व्यवस्था को भी सहारा मिलता है। आपको बता दें कि पिछली बार 2019 महाकुंभ के आयोजन में सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन कुंभ के इस आयोजन से पर्यटन, परिवहन, खाद्य और पेय व्यवसाय, होटल और अस्थायी आवास और स्थानीय हस्तशिल्प और वहां के छोटे छोटे कारोबारियों के उद्योगों से जबरदस्त लाभ मिला था, जिसका आंकड़ा करीब 1,30,000 करोड़ का था। महाकुंभ के इस आयोजन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इस बार साल 2025 के महाकुंभ में सरकारी अनुमान के अनुसार मेले में लगभग 40 करोड़ लोग शामिल होने वाले हैं। इसी कारण यहाँ के लैंड एरिया को 3,200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4,000 हेक्टेयर किया गया है, जिसमें भक्तों के रहने के लिए 1.5 लाख कैंप और 1.5 लाख शौचालयों की सुविधाएं दी जाएंगी। 2025 महाकुंभ का यह मेला अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसके लिए इस जगह को एक अस्थायी जिला भी घोषित किया जाएगा, जिसका नाम महाकुंभ रखा गया है। कुंभ के समाप्त होते ही इसे हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, किसी एक स्थान पर हर 12 साल पर आयोजित होने वाला ये कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जीवंतता का प्रतीक है। महाकुंभ मेला का सतत और अक्षुण्ण आयोजन सनातन धर्म के शाश्वत होने की घोषणा करता है। ये कुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताएं कि क्या आपको ये सब पहले ही मालूम था और इस बार कौन कौन इस महाकुंभ में शामिल होने वाला है। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नमस्कार।